हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि 20 जुलाई 1969 के दिन नील जो है वो चंद्रमा की सतह पे पहला कदम रखा था। अब अपने को पूछा है कि जब वे चल रहे थे तो क्या उन्हें पीछे की ओर खड़बड़ की आवाज सुनाई दे रही होगी? क्या उन्हें अपने बूटों की आवाज सुनाई दे रही होगी? ये अपने को पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले अपने इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए अपने इसकी मूल अवधारणा देखते हैं। मूल अवधारणा मूल अवधारणा की यदि अपने बात करें तो देखिए, अपने को पूछा है कि जब वो चंद्रमा पे गए थे तो उन्हें पीछे की ओर कोई आवाज है वो सुनाई देगी या नहीं देगी, और दे रही है तो क्या वो उनके बूटों की आवाज होगी? तो देखिए, इसके लिए अपने को ध्वनि जो है इनकी अपने को मूल अवधारणा है वो अपने को जाननी होगी कि क्या होती है। तो देखिए, ध्वनि है वो किस प्रकार से चलती है कि ध्वनि को चलने के लिए क्या है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल किसमें होती है? केवल माध्यम में होती है। केवल माध्यम में होती है। ठीक है, माध्यम में होती है। माध्यम में होती है। और अपने जानते हैं कि चंद्रमा पे क्या है, किसी भी प्रकार से वायुमंडल है वो अपने पास नहीं है। तो अपनी जो मूल अवधारणा है वो तो क्या होगी कि ध्वनि की जो चाल है वो किस पे डिपेंड करती है? माध्यम पे डिपेंड करती है। यदि माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि की चाल है वो अपने को क्या मिलेगी? शून्य मिलेगी। कोई भी ध्वनि है वो अपने को नहीं मिलेगी। तो अब अपने देखिए चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पे क्या होता है? चंद्रमा पे अपने देखें तो चंद्रमा पे क्या है, वायुमंडल है वो नहीं है। ठीक है, वायुमंडल न होने के कारण वहां पे अपने पास क्या है, कोई भी माध्यम नहीं है, तो वहां पे निर्वात की स्थिति है। ठीक है, निर्वात स्थिति। और अपनी जो मूल अवधारणा है उसमें अपने ने देखा कि ध्वनि जो तरंगे हैं उनको चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। तो निर्वात में ध्वनि तरंगे ध्वनि तरंगे ध्वनि तरंगे गति नहीं कर पाएगी, या ये कहें कि ध्वनि तरंगों की चाल क्या रहेगी? शून्य रहेगी। कि चाल शून्य होगी। और यहाँ पे क्या है, कोई भी ध्वनि है वो उत्पन्न नहीं होगी, या अपने ये कहें कि अपने को सुनाई नहीं देगी। निर्वात में ध्वनि सुनाई नहीं देती। सुनाई नहीं देती। ठीक है, तो ये चीज अपने ने मूल अवधारणा है उससे अपने ने देख ली, और अपने ने देखा कि चंद्रमा पे वायुमंडल न होने के कारण वहां पे निर्वात की स्थिति है, और निर्वात की स्थिति में ध्वनि की जो चाल है वो अपने पास शून्य होती है। अब अपना क्वेश्चन देखिए, अपने को कहा है कि जैसे ही वो चंद्रमा पे चल रहे थे तो क्या उन्हें पीछे की ओर खड़बड़ की आवाज सुनाई देगी? तो अपने कह देंगे कि नहीं, क्योंकि क्योंकि चंद्रमा पे निर्वात की स्थिति है। क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या है, निर्वात है, या अपने कहेंगे चंद्रमा पे निर्वात है। और निर्वात में अपने ने मूल अवधारणा में देखा कि ध्वनि की चाल है वो क्या रहती है? शून्य रहती है। चंद्रमा पे निर्वात होता है। ठीक है, और फिर अपने इसकी जो मूल अवधारणा है वो लिख देंगे कि ध्वनि की जो चाल है, या ध्वनि तरंगों की जो चाल है, ध्वनि तरंगों की जो चाल है वो केवल माध्यम में होती है। माध्यम न होने के कारण वहां पे चाल शून्य रहेगी, और अपने को कोई भी आवाज है वो सुनाई नहीं देगी। क्या उन्हें अपने बूंदों की आवाज सुनाई दे रही होगी? तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। तो अपने कह देंगे कि नहीं, उन्हें किसी भी प्रकार की ध्वनि है वो सुनाई नहीं देगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्वनि की तरंगों की जो चाल है वो आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।